फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरोहीज़ मदर एंड यू। आज मैं आपको अपने किचन पे ले जाने वाली हूँ। जी हाँ, मैं आपको आज अपने घर का किचन टूर कराने वाली हूँ। मैंने किस तरीके से अपने घर को ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, मैंने किस तरीके से अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, ये आज मैं आपको दिखाऊँगी। ऐसे तो मेरा मानना है कि दुनिया में जितनी भी औरतें होती हैं वो अपने घर को, अपने किचन को बहुत ही खूबसूरती के साथ मैनेज करती है और ऑर्गेनाइज़ करती है। थोड़ी सी कोशिश मैंने भी की है, मेरे से जितना होता है मैं उस वे में अपने घर को, अपने किचन को नीट एंड क्लीन रखती हूँ, ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्ट टू द वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये है मेरे किचन का कंप्लीट ओवरऑल लुक। आप देख सकते हैं कि इसको मैंने ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन में करवाया है और मुझे ये ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। सिंपल सोबर लुक है और मेरे सारे जितने भी मैंने फर्नीचर्स वगैरह लिए हैं, रेफ्रिजरेटर, सबसे जाता है। ये मेरा आलू प्याज का बास्केट है। इसमें मैंने आलू, प्याज और लहसुन 3 चीज़ें रखी हुई है। लहसुन मैंने पॉलिथीन में डाल के रखा हुआ क्योंकि उसके छिलके इधर उधर बहुत जाते हैं। और इस तरीके से ये सेक्शंस बने हुए हैं और इसमें जितने भी ड्रॉवर लगे हुए सब रिमूवेबल ड्रॉवर है। सबको निकाल करके मैं धो सकती हूँ, नीचे के फ्लोर क्लीन कर सकती हूँ। तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता है, मैनेज कर सकती हूँ इसको, नीट एंड क्लीन ज़्यादा रख सकती हूँ। ये पहला कैबिनेट है। इसमें मैंने स्टील के बड़े बड़े डब्बे रखे हुए हैं और ये इसमें मेरे सारे किराने के सामान है, राशन का सामान है। जो भी आता है, जो बहुत मैक्सिमम क्वांटिटी में आता है, उसको मैं इसके अंदर स्टोर करके रखती हूँ। जितने का यूज़ होता है उतने को डब्बे में डाल के रखती हूँ, बाकी को इसमें डाल देती हूँ। नीचे के 2 स्टील के डब्बे में, एक में चावल रखा है और एक में पिसा हुआ गेहूं का आटा रखा हुआ है। और उसके बगल में सूप है जो मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ चावल वगैरह क्लीन करने के लिए, साफ़ करने के लिए। और ये गुंडी जो है, ये गर्मी के टाइम निकाला था मैंने पानी भरने के लिए। अब इसका कोई यूज़ नहीं है क्योंकि बरसात आ गई है। और ये जो फर्स्ट वन है, ये सिर्फ स्पून कॉर्नर है। यहाँ पे मैंने सिर्फ स्पून्स रखे हैं। बड़े चम्मच है, सब्ज़ी के लिए छोटे चम्मच है और छन्नी वगैरह यही है। स्टील के स्पून्स है, कुछ वुडन स्पून्स यहाँ पे रखा हुआ है। इस तरीके से मैंने इसको से स्पून कॉर्नर बनाया है, बाकी इसमें मैं कुछ भी नहीं रखी हूँ। उसके बाद सेकंड वाले ड्रॉवर में ये बाउल सेक्शन है। इसमें मैं बाउल रखती हूँ, जितने भी स्टील के बाउल है, प्लस छोटे वाले जो प्लेट्स होते हैं वो इसमें इस तरीके से अरेंज करके रखे हैं। इसमें जितनी भी ट्रॉली लगी हुई है ये सारे रिमूवेबल है, सबको मैं निकाल करके वॉश करके रख सकती हूँ। और मैं मंथ में कम से कम कोशिश करती हूँ कि 2 से 3 बार नीचे का फ्लोर क्लीन कर सकूँ, पोछा लगा दी, क्योंकि उससे कॉकरोच वगैरह नहीं होते हैं। ये यहाँ पे मैं प्लेट्स वगैरह रखती हूँ। पीछे बड़े प्लेट्स हैं, आगे छोटे प्लेट्स हैं। ट्रेज़ वगैरह भी यहीं पे रखा है क्योंकि कहीं और जगह नहीं है रखने के लिए। और कुछ कवर करने के लिए जो कवर्स होते हैं स्टील के बर्तन के, वो भी यहीं पे रखे हुए हैं। ये वाले सेक्शन में ऊपर है मैंने सिर्फ स्टील के ग्लास रखे, एक मग रखा है। बाकी ये पूरा सेक्शन मैं ना के बराबर यूज़ करती हूँ, बहुत कम ही खोलता है ये, क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं रखा हुआ है, सिर्फ रैंडम स्टफ़ रखे हुए हैं। मेरी ग्रीन टी वगैरह रखी हुई है, अचार रखे हुए हैं। तो मैं इतना ज़्यादा अचार नहीं खाती हूँ, तो बहुत कम यूज़ होता है नीचे। और ये एल्युमिनियम फॉइल्स वगैरह यहीं पे रखा है मैंने। तो ये कॉर्नर में बहुत ही कम यूज़ करती हूँ। ये नॉन यूजेबल कॉर्नर है, सिर्फ यहाँ पे गैस सिलेंडर रखा हुआ है। उसके बाद ये फर्स्ट वाला कॉर्नर जो है, यहाँ से इसमें मसाले के डब्बे हैं जिसमें हल्दी, मिर्च, थोड़े थोड़े धनिया वगैरह का। ये रोटी का डब्बा
मतलब रोटी के आटे का डब्बा है, उसके नीचे ही चकला बेलन सब मैं यही रखती हूँ। नीचे बिछाती हूँ रोटी बेलते समय जो कपड़ा वो भी यहीं पर है, नैपकिन्स वगैरह हैं, ताकि एक ही जगह पर मुझे सारी चीज़ें मिल जाए। यहाँ पर सिर्फ स्टील्स के बड़े बड़े बाउल्स वगैरह हैं जो दूध बॉईल करने के लिए, चाय बनाने के लिए मैं यूज़ करती हूँ, दाल बनाने के लिए यूज़ करती हूँ। और कुकर के लिए जो अंदर लगता है कंटेनर्स वो रखा हुआ है। और ये यहाँ पे मैं अपने नॉन स्टिक बर्तन रखा हुआ है। ये सब मैं वॉश करती हूँ, वेजिटेबल्स वगैरह तो इन सब का यूज़ करती हूँ। और आटा गूँथने का जो परात होता है, कढ़ाई वगैरह यहीं पे रखती हूँ मैं। और सब पलट के रखती हूँ ताकि इनके अंदर डस्ट ना जाए। ये सिंक के नीचे का सेक्शन को मैंने इस तरीके से कन्वर्ट किया। यहाँ पर सिर्फ मैं अपने क्लीनिंग करने वाली जितनी चीज़ें होती है वो रखा हुआ है, एक्सेप्ट द ऑयल्स। जैसे फ्लोर क्लीनर है, टॉयलेट क्लीनर है, प्रिल्स है, डिटर्जेंट्स वगैरह सब यहीं रखी हूँ। सिर्फ ये इसमें ऑयल रखा हुआ है मैंने, क्योंकि मैं एक साथ ऑयल डब्बे में डाल के नहीं रखती हूँ, वरना बहुत ज़्यादा ही कढ़ाई पे गिर जाता है। इसलिए मैं 1-1 लीटर उसको भरती हूँ फिर यूज़ करती हूँ। पीछे गार्बेज बैग रखा हुआ है। ऊपर का फर्स्ट में यहाँ पर मैं कप्स वगैरह रखी हुई हूँ। कांच के बर्तन हैं, यहाँ पर कांच की ग्लास है, बाउल है और टी कप्स वगैरह हैं। ऊपर कॉकरी के हैं जो बहुत रेयर यूज़ होता है। और कप्स बहुत ही कम हो गए हैं क्योंकि मेरी बेटी, पहले ये मैं नीचे रखती थी तो बहुत ही तोड़ डाली है वो, इसलिए मैंने इसको शिफ्ट करके ऊपर कर दिया। यहाँ कॉर्नर पे देखिएगा तो मैंने ये छोटा सा स्टील में के टिफ़िन में ऑयल्स रखा है जो डेली पराठे वगैरह बनाने के लिए। और इस ग्लास में मैंने चाकू सीज़र रखा है क्योंकि नीचे रखने से मेरी बेटी बहुत छूती थी और मुझे बहुत डर लगता था, इसलिए मैंने इसको एकदम कॉर्नर में रखा है। नीचे इसमें ROE के बॉयल वाटर है और ये ऑयल कैन है। यहाँ पर मेरे बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले जो चीज़ें हैं वो रखा है मैंने, जैसे सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, टी हो गया, ये सब मैंने यहीं पे रखा है ताकि मुझे ईज़िली अवेलेबल हो। पीछे भी उसी तरीके से मैंने चावल का आटा और रवा वगैरह रखा हुआ है, ROE के ओट्स वगैरह रखे हुए हैं। मतलब ये बहुत फ्रिक्वेंटली मैं यूज़ करती हूँ, इसलिए इसको यहाँ पर रखा है राइट साइड पे अपने। और ये ऐसे बड़े बड़े बॉटल में मैंने मसाले रखे हुए हैं। एक्चुअली ये अमूल कूल का बॉटल है जो मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा लेकर के आते थे, तो उसके बाहर वाला जो रैपर होता है, स्टिकर हो गया, वो मैंने निकाल करके इसको ऐसे उसमें गरम मसाले अलग अलग सेग्रीगेट करके रखे हैं, क्योंकि फिर आप जब यूज़ करना चाहते हो तो फिर वो मिले हुए में बहुत अनईज़ी होता है उसको ढूंढना, निकालना एक एक को, इसलिए मैंने सब अलग अलग करके रखा है। और मैं गरम मसाला भी घर में ही बनाती हूँ तो इसलिए सबको अलग अलग करके रखा है ताकि मुझे बहुत ही ईजी पड़े। तो इस तरीके से ये देखने में भी अच्छा लगता है और विदाउट एनी एक्सपेंडिचर, कुछ भी नहीं लगाया, और एक अच्छा यहाँ पर मसाला रखने का डब्बा तैयार हो गया है। मुझे ऐसे ट्रांसपेरेंट वाले डब्बे ही अच्छे लगते हैं क्योंकि उसमें पता चलता है कि आपने अंदर क्या रखा है। और ऐसे स्टील के बर्तन में हर एक को खोलना पड़ता है क्योंकि इतना ज़्यादा हमको पता नहीं होता है कि किस में क्या रखा हुआ है। और यहाँ स्टील का डब्बे हैं, ये एक्चुअली मेरे इन-लॉज़ का है, मतलब मेरी सास का है स्टील का डब्बा, तो उस टाइम का रखा हुआ है। ये ROE का घी आता है हमारे घर में, ROE के लिए स्पेशली उसके लिए आता है, उसके खाने में डालने के लिए, तो उसके येलो वाले बॉटल्स है जिसको मैंने अपने सामान रखे हैं। कॉफ़ी है और उसके चोकोज़ है, यहाँ पे उड़द दाल वगैरह मैंने इस तरीके से 2 डब्बे में डाल के रखे हुए। पीछे भी स्टील के कंटेनर्स हैं जिसमें मैंने अपने सामान वगैरह रखे हुए हैं। स्टील के कंटेनर में मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट सामान नहीं रखती हूँ, जो बहुत ही रेयर यूज़ करती हूँ वही रखती हूँ। और मुझे दिखता नहीं, मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं होने के कारण बहुत दिक्कत आती है, इसलिए मैं इन फ्यूचर उसको
रिप्लेस करके तो ट्रांसपेरेंट बॉटल में डालूँगी जब मैं मैचिंग कर लूँगी तब। अभी फ़िलहाल जब तक ये चल रहा है तब तक चल। लेकिन स्टील के बॉटल की सबसे अच्छी ये होती है कि ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत सालों तक चलती है, टूटती नहीं है, ये अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन आजकल इसमें भी वैरायटी आने लगी है जिसके लीड ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो उस तरीके का भी हम ले सकते हैं। फ़िलहाल मैंने नहीं लिया है, जो है उसी से काम चलाया है। वाई टू वेस्ट मनी टू मच ऑन अननेसेसरी थिंग। तो मेरा ये कॉर्नर भी आपने देख लिया। ये लास्ट कॉर्नर में बहुत ज़्यादा सामान नहीं है। ऊपर में मिर्च पाउडर वगैरह रखा हुआ है, हल्दी पाउडर है, आरोही का च्यवनप्राश है जो मैं इससे डेली लेती हूँ, ड्राई फ्रूट्स है और सॉस है। सॉस तो मैंने फ्रिज में इसलिए नहीं रखा है क्योंकि फिर वो इतना ठंडा हो जाता है और जब आरोही को देना होता है कभी खाने के लिए तो वो बहुत ही चिल बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाती है, इसलिए मैंने बाहर ही रखा है। घी है स्पेशली उसी के लिए आता है। तो ये तो ऐसे रैंडम स्टफ़ है और ये बाहर से मंगाए हुए है। पीछे वाला मैंने खुद घर पे निकालती हूँ मैं, और इस तरीके के प्लास्टिक के शीट के ऊपर रखती हूँ क्योंकि फिर नीचे बहुत ऑयल हो जाता है। और यहाँ पर मैं मीठा सौंफ रखा हुआ है, दोनों में ही अलग अलग वैरायटी की। यहाँ पर भी स्टील के बर्तन मेरे घर में बहुत ही ज़्यादा है और मोस्टली स्टील के बर्तन मेरी सासू माँ के ही हैं। और ये अचार की बरनी है जो मैंने अभी भी डाला है। इसमें मैंने 2 तरीके का चूड़ा बनाया था जो स्टील में रखा है पीछे, एक स्पाइसी एक नॉन स्पाइसी है। नॉन स्पाइसी मेरी बेटी के लिए। और ये दूध वाला भी बहुत पुराना बर्तन है, इसमें मैंने चिप्स वगैरह डाल के रखा है। ये मेरी बेटी का फेवरेट कंटेनर है, उसमें सारे इसके खाने की चीज़ें रखी हुई हैं। वो खुद निकालती है, खुद खाती है, उसको कोई ये नहीं है। बिस्किट्स वगैरह जितनी भी है, मैगी शैगी सब इसी में रखे हैं। और ये भी, इसमें भी मैंने थोड़ा बहुत किराने का सामान रखा है। इसमें पोहा रखा हुआ है, मेरे इधर पोहा बहुत ही ज़्यादा खाते हैं तो इसमें पोहा रखा है। बाकी इसमें ऐसे किराने का सामान रखा हुआ है जो बहुत ज़्यादा यूज़ में अभी नहीं है फ़िलहाल स्टॉक में। ज़्यादा जो होता है वो इस तरीके से रख देती हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पर जार्स वगैरह रखे हुए हैं। ऊपर मिक्सर रखा हुआ है इसलिए उसके जार जस्ट नीचे ही रखती हूँ मैं। नीचे में सिर्फ टिफ़िन्स वगैरह जो मैं यूज़ करती हूँ, सब्ज़ी को काट करके डाल दिया या कुछ स्टोर करना हुआ उसके लिए नीचे है। इडली के बर्तन वगैरह है। ऊपर में ये मिक्सर के जार्स वगैरह है ताकि तुरंत मुझे मिल जाए। एक हैंड की रीच पर है और बॉटल्स वगैरह रखा हुआ है। ये कंटेनर सेक्शन है, ये सिर्फ कंटेनर्स वगैरह है यहाँ पर ज़्यादातर। ये मेरा मिक्सर ग्राइंडर है। फ्रिज के ऊपर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, ये आरोही का फ्रूट्स का बास्केट है, इसमें उसके फ्रूट्स रहते हैं। यहाँ मनी प्लांट है और पीछे एग है जो भी रिसेंटली मैंने 1-2 दिन पहले लिया है। फ्रिज में नहीं जगह है और ठंडा मौसम है इसलिए मैंने बाहर ही रख दिया है। और यहाँ पर मैं रखती हूँ ये वाइपर, जो वाइप करती हूँ मैं, धोती हूँ पूरे किचन का जो प्लेटफॉर्म है तो काम आता है। और ब्रश, क्योंकि यहाँ पर कॉर्नर में बहुत ज़्यादा लेयर जम जाते हैं कभी कभी, तो मैं ब्रश से उसको साफ़ करती हूँ। हैंड वॉश जो बहुत इम्पॉर्टेंट है किचन में होना, और प्रिल लिक्विड डिटर्जेंट। और ये मेरा गैस स्टोव है, ये बहुत पुराना है तो इसमें बहुत ज़्यादा दाग वगैरह लगे हैं, लेकिन फिर भी मैं इसे हर दिन एक बार कम से कम पानी से वॉश करती हूँ, पानी और साबुन से। और फ्रेंड, मैं आपको ये सेक्शन दिखाना भूल गई थी। यहाँ पर मैंने अपने बच्चे के चॉकलेट्स वगैरह रखे हैं, छुपा के रखती हूँ ताकि वो एक बार में सारे ना खा जाए। मेरे पेन ब्रश वगैरह है, पेन्स वगैरह मैं यहीं रखती हूँ ताकि मुझे ईज़िली अवेलेबल हो जब भी मुझे चाहिए। स्टेपलर्स हैं, कोई पैकेट काटा और फिर उसको वैसे ही नहीं रखती मैं, उसको फिर स्टेपल करके वापस रख देती हूँ। और ऊपर ऐसे रैंडम स्टफ़ है जो बिल्कुल यूज़ नहीं है, यूज़लेस चीज़ें हैं, हिट वगैरह है। और पीछे सोप्स रखे हैं, बाथ सोप्स है, रूम फ्रेशनर है, बाथरूम फ्रेशनर्स वगैरह रखे हुए हैं यहाँ पर। सो दैट्स इट।
होप सो कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें, जिससे आपको मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। सो थैंक यू।